ये क्या बकवास है सरू? क्या किया तुमने? क्या किया मैंने? मेरे राहुल की 6 महीने की मेहनत बर्बाद कर दी उस 5 फीट 2 इंच गुड्डन ने। उसको तो सबक सिखाना ही था ना दीदी। उसे सबक सिखाने के चक्कर में तुम ये भूल गई कि इसमें एजे का नाम, उनकी इज्जत भी शामिल है। कहीं एजे तुम्हें सबक ना सिखा दे अब। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उस गुड्डन के चक्कर में कहीं एजे मेरी घंटी ना बजा दे। सरू ने ये चाल तो सही चली, इससे अब मेरे भाग के दरवाजे तो खुल ही जाएंगे। जी आप? दुर्गा दी, ये श्वेता जी है। आइए ना श्वेता जी, आइए। दुर्गा दी, मुझे लगा कि एजी के साथ में इनकी जोड़ी बहुत ही जमेगी, इसलिए बुला लिया यहाँ पे। पर लक्ष्मी दी, वो कोमल। अब मुझे लग रहा है कि हमारी सास का सपना श्वेता जी ही पूरा करेंगी। हाँ। ये क्या कर रही हो तुम लक्ष्मी? पहले सरू का ये तमाशा और अब ये। एजे के मूड के बारे में तो सोच लिया होता। एजे, वो जो आपने कल बात कही थी ना, कल जिम्मेदारी वाली बात, वो बिल्कुल ठीक कही थी। हम जानते हैं हमसे कल गलत हो गया, लेकिन एजे अगर गलती को ठीक नहीं करो ना तो वो उससे बड़ी गलती कहलाती। अगर मन में प्यार हो तो हर गलती को ठीक करने का विश्वास आ ही जाता है। और आज हम अपनी गलती ठीक करना चाहते हैं। अब वो श्वेता जी, मेरी बुआ की जेठ की बड़ी नंद, ये आपके लिए बिल्कुल ठीक है। इनके पास आपके हर सवाल का जवाब है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी है। आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। हाँ, आप लोगों के पास और क्या समझाएगा इन्हें? ये तीनों भी तो मेरी तरह ही सोचती हैं तेरे बारे में। और फिर अंतरा की आखिरी इच्छा पूरी करने में सिर्फ 5 दिन तो बचे हैं। इस चिट्ठी के मिलने के 15 दिन के अंदर अंदर तुम्हें मेरी इस मांग को पूरा करना ही होगा अक्षर। इसलिए बेटा मिलना तो पड़ेगा ही। हेलो श्वेता जी। हाय। तो आप इस शादी के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। गुड, वेरी गुड। तो क्या उम्मीदें रहेंगी आपकी? इस उम्मीद जी, कोई उम्मीद नहीं। मैं तो बस इस शादी नाम के पेड़ को अपने मन से, अपने प्रेम से सींच कर, इसकी जड़ों को मजबूत कर खुद को समर्पित कर देना चाहती हूँ। और जैसे एक पेड़ होता है, वो बिना किसी स्वार्थ के राहगीरों को धूप में छांव देता है, और बरसात में वो क्या देता है, वो छत। बस वैसे ही मैं आपको और आपके पूरे परिवार को प्यार देना चाहती हूँ। अरे, ये तो बिना सिखाए ही प्रेम बाण छोड़ रही है। आखिर बहन किसकी है? तो बिना किसी उम्मीद के आप अपने आप को इस रिश्ते में पूरी तरह से समर्पित करना चाहती हैं? हाँ। एक्सीलेंट। बस एक और सवाल, आप एक अनजान इंसान से इतना प्यार कैसे कर पाएंगी? सवाल तो सही पूछ लेते अंकल। सवाल ये नहीं है कि ये आपको प्यार करेगी या नहीं। सवाल तो ये है कि आप किसी के भी प्यार के लायक हो भी या नहीं।
क्योंकि ये तो एक ऐसा काम है जो किसी से भी नहीं हो पाएगा। आपको क्या लगता है कि आप पैसे से कुछ भी खरीद सकते हो? इस शहर की हर लड़की के सपने में आने की टिकट भी पैसे से ना सिर्फ बेजान चीजें खरीदी जाती हैं अंकल, किसी का प्यार नहीं। और वैसे भी आप तो इसके लायक हो भी नहीं। आपको पता है, अगर किसी को उम्र कैद की सजा देनी हो ना, तो उसको जेल में रखने से बेहतर होगा कि आपके साथ रख दें। उसको ज्यादा तकलीफ होगी। इस पेपर में जो आपने मेरे बारे में उल्टा सीधा लिखवाने की हरकत की है ना, बहुत भारी पड़ेगी आपको। उधर क्या देख रहे हैं? मेरी तरफ देखिए। बस एक बार और ऐसे कुछ करवाने की हिम्मत करके दिखाइए आप, फिर गुड्डन आपको बताएगी कि उससे क्या हो पाएगा और क्या नहीं। मेरी बातें समझ आ गई हो तो ठीक है, वरना 3 बातों के लिए तैयार रहिएगा। पहली, अपने इस घमंड को चकनाचूर होते हुए देखने के लिए। दूसरी, मुझसे पंगा लेने की वजह से पछताने के लिए। और तीसरी, तीसरी तो इनकी शक्ल देख के पता चल रहा है कि इन्हें समझ आ ही गई होगी। तो तुम जब इनकी बीवी बन जाओ ना, तब पूछ लेना। भले ही आप अमीर हो, जितना ऊंचा नहीं होगा, पर आवाज हम भी ऊंची कर सकते हैं। 3500 का बिल था, 3500 ही लेंगे। पर बदलाव तो सृष्टि का नियम होता है ना। ये मैं नहीं, ये कहते हैं। मैंने उस लड़के को जब पहली बार देखा था ना, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा था जैसे मैं अपनी अंतरा को ही देख रही। प्लीज अक्षत, दूसरी शादी कर लो मेरे लिए। शायद यही है वो। अंतरा, तुम्हारी मांग पूरी होगी। मेरी शादी इसी लड़की से होगी। ये बेवकूफ लड़की अपने आप को समझती क्या है? बिना कुछ जाने लगता है आज तो विष्णु जी अपनी लक्ष्मी को छोड़कर तेरे साथ है। लक्ष्मी, लोहा गरम है, मार दे हथौड़ा। एजे, वो पागल लड़की ने जो भी कहा ना, आप उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। एजे, आपको पूरा हक है प्यार करने का, और आपको पूरा हक है अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने का। श्वेता बहुत ही अच्छी लड़की है, ये आपकी जिंदगी में सारे रंग भर देगी। हाँ, सच में। आपके घर का एड्रेस क्या है? जी, शगुन के लिए पूछ रहे हैं ना? मुझे बड़ी शर्म आ रही है। वैसे ज्यादा दूर नहीं है, वो छप्पन बाजार है ना, उसके पीछे जो नया जो टावर बना है, जस्ट 2 किलोमीटर आगे उसके है हीरा कुटीर, बस वहीं पे। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता भी नहीं था कि इतना सब जल्दी हो जाएगा। आपकी गाड़ी बुक कर दी है। जी? 2 मिनट में आएगी, आपको घर तक छोड़ देगी। आप जा सकती हैं। लला, उस लड़की की बातों को दिल से मत लगाना। तू दुनिया की हर खुशी के लायक है बेटा। उसे क्या पता
तूने क्या खोया है वो तो तुझे जानती भी नहीं। बुरा मत मानना किसी भी बात का। सही कह रही हैं आप। वो जानती ही कहाँ है मुझे, और वो होती कौन है जो मैं उसकी बातों का बुरा मानूं। मेरे बारे में कौन क्या सोचता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हद है इनकी, इतना अच्छा रिश्ता लेके आई, उसको भी भगा दिया। चाहते क्या है एज? ये तो होना ही था ना। तुमने ज्यादा ही होशियारी दिखा दी। तुमने सोचा मैं बूंदी के लड्डू बना देती हूँ, पर यहाँ तो बूंदी का रायता फैला दिया तुमने। अब करती बैठो साफ। बिल्कुल सही कहा दुर्गा दी, रायता फैला दिया। उसे क्या लगा शगुन के लिए एजे एड्रेस मांग रहे हैं। हाय हेलो का टाइम नहीं है। एक काम करना है तुम्हें मेरा, आज ही। शक्ल ठिकाने लगा। बड़ा है मुझसे शादी करने वाला, किसी से पंगे नहीं लेगा। छुटकी फोन क्यों नहीं उठा रही है? उसे भी तो बताऊं क्या कारनामे किए उसकी बहन ने। सुनकर बड़ी खुश होगी। घर जाकर ही बताती हूँ। ये सब सुन के ना उसकी शक्ल देखने लायक होगी वैसे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अरे ये तो परजीजू है। भाई वाह, ये तो बड़े धार्मिक टाइप भी निकले। हाँ वाह। छुटकी, और वो भी साड़ी में। वाह, बड़ी प्यारी लग रही है। अच्छा बेटा, इसीलिए फोन नहीं उठाया जा रहा था। बॉयफ्रेंड क्या बन गया, बहन को भूल ही गई। पर छुटकी, गुड्डन के हाथों से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अभी रंगे हाथों पकड़ती हूँ आशिकों को। सारी गलती तो मेरी है काना। मुझे ही अक्षत की जिंदगी में खुशियां लाने की इतनी जल्दी पड़ी थी ना कि बिना सोचे बिना समझे उस लड़की को आपका आशीर्वाद समझ के मैंने अपनी बहू मान लिया। अब देखो ना, लल्ला का भी दिल दुखा दिया। दिल तो हमने दुखाया दादी, आपका भी और एजे का भी। हम ही समझ नहीं पाए। वो सारी बातें, सब कुछ एक ढोंग था। हमने उस लड़की को घर तक आने दिया। ना उस लड़की को हम पसंद करते और ना आज ये हंगामा होता। कुछ भी है दुर्गा बहू, पता नहीं क्यों मैंने उस लड़की को अपने मन ही मन में बहू मान लिया था। खैर, मैं भगवत का पाठ करने बैठ रही हूँ ताकि जल्द से जल्द अक्षत के लिए बहू मिल जाए। दी हलवा। आपने कहा था हलवा बना दो, बना दिया। इसे अंतरा माँ की फोटो के नीचे रख दीजिए। तुम अपनी हरकतों से कब बाज आओगी? श्वेता को घर में लाने की क्या जरूरत थी? मेरी समझाई हुई बातें समझ में नहीं आती? आती है दी। रायता फैला दिया मैंने, मगर सच कहूं तो रायता मैंने नहीं, आपने फैलाया। गुड्डन को पसंद करने वाली आप, उसे एजे से मिलवाने वाली भी आप। तो तमाशा जो उसने किया है आज, उसकी जिम्मेदार भी आप ही हुई ना। श्वेता को लाना मैं इस घर में सिर्फ इसलिए चाहती थी क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो लायक है, आपकी गुड्डन जैसी नहीं थी। तो बताइए,
गलती मेरी है या आपकी? ये लीजिए। बात तो बिल्कुल सही है, गलती तो हमसे हुई है तो उसे हम ही सुधारेंगे। पार्टनर अब बहुत हो गया, मैं ना आपसे बहुत गुस्सा हूँ। मुझे लगा था कि आप मुझे सीता का रोल नाटक में दिला के एक नई शुरुआत करना चाहते हो, पर आपने तो मुझे उस अंकल के चक्कर में फंसा दिया। देखिए अब मैं आपसे ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकती हूँ, तो अब आपको मेरी एक हेल्प करनी पड़ेगी। उस अंकल की शक्ल है ना, आप मुझे दोबारा मत दिखाइएगा, ओके? ये छुटकी और जीजू कहाँ रह गए? कब से ढूंढ रही हूँ। पीछा कर रहे हैं क्या मेरा? पर मैं नहीं, ये मेरा ही आदमी है। मतलब गुंडे लगाए आपने मेरे पीछे? हद है आपकी। देखिए आप ये गुंडे लेकर क्यों आ गए मेरे पीछे? आपने हरकत ही ऐसी की थी तो आ गया मुझे गुस्सा, इसीलिए मैंने अखबार फेंका। अब कोई शरीफ लड़की के बारे में ऐसे छापेगा तो उसे गुस्सा तो आएगा ना। ये कागज देख रही हो? तुम्हारी आने वाली जिंदगी बदल सकता है ये कागज। यूं समझ लो कि ये भगवान है तुम्हारे लिए, और जो मांगोगी इससे तुम्हें मिल जाएगा। धन, दौलत, जमीन, बंगला, गाड़ी, यहां तक कि चांद और सितारे भी। तो आप ये सब देकर मेरी जुबान बंद करना चाहते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि कैसी गिरी हुई हरकत की आपने? शादी करना चाहता हूं तुमसे। क्या? जो चाहे कीमत लगा लो, लेकिन ये शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। पेन है आपके पास? ये लीजिए। पागल खाने का नंबर है 7 बार 7। 7 फेरों की नहीं, आपको अपने फोन से 7 बार 7 दबाने की जरूरत है। सच आ गए आप?
वो तो उम्र का लिहाज कर रहे हैं, वरना सीधा पुलिस में कंप्लेंट कर दिए होते। अगर दोबारा से ये हरकत करने की कोशिश की ना आपने, या खुद से या किसी और को मेरे पीछे भेजा, तो ये गुड्डन ऐसा हाल करेगी कि हॉस्पिटल वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे।